हमारे घर में कोई ना कोई रुद्राक्ष तो जरूरी होगा। ऐसे में हम उस रुद्राक्ष को क्यों ना साधना के लिए इस्तेमाल करें। तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि किस तरह की जाती है रुद्राक्ष की सबसे पावरफुल साधना? अगर हाँ तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक अनोखी और प्रभावशाली साधना के बारे में, जो कि है रुद्राक्ष की साधना। ऐसा कहते हैं रुद्राक्ष ये भगवान शिव के अश्रुओं से यानी आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी है, चलो आपको सुनाता हूँ। एक बार भगवान शिव कैलाश पे काफी गहरे ध्यान में बैठे होते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक वो उसी ध्यान अवस्था में होते हैं। उनका ध्यान इतना गहरा होता है कि उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट फील नहीं होती, ना ही वो ब्रीथ कर रहे होते हैं, ना ही उनकी हार्ट बीट महसूस हो रही होती है। वो एक समाधि के स्टेज में मेडिटेट कर रहे थे। ऐसे में उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये अश्रु सिंबल था कि भगवान शिव के अंदर अभी भी जीवन मौजूद है और वो एक गहरी साधना में बैठे हुए हैं। ये अश्रु पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक वृक्ष ने जन्म लिया और इसी वृक्ष के फल के स्वरूप रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जैसा इसका नाम है उससे भी हम समझ सकते हैं कि रुद्राक्ष, रुद्र यानी शिवजी, अक्ष यानी आंसू। रुद्राक्ष कई मुखी होते हैं, जैसे कि एक मुखी, दो मुखी, ऐसे करके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। सभी को काफी डाउट होता है कि कौन सा रुद्राक्ष कितना मुखी है, कैसे पहचाना जाए। इसे इजी वे में समझते हैं इस तरह की रुद्राक्ष के ऊपर जितने भी हिस्से होंगे वो उतना मुखी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुद्राक्ष में 5 इक्वल पार्ट्स है तो वो पंचमुखी यानी 5 मुंह वाला रुद्राक्ष कहलाएगा। ऐसे एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। हर एक रुद्राक्ष का अपना महत्व है। जी हाँ, हर एक रुद्राक्ष के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं। अलग अलग कारणों की वजह से इन रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, इनकी पूजाएं की जाती है और इनकी साधनाएं की जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी साधना के बारे में। मैं जो साधना बताने वाला हूँ उस साधना में आप पंचमुखी रुद्राक्ष का यूज करोगे। पंचमुखी रुद्राक्ष ये काफी कॉमनली अवेलेबल रुद्राक्ष है और इसे कोई भी इंसान पहन सकता है। आप अगर नया रुद्राक्ष घर में ला रहे हो खास साधना के लिए, तो आपको उससे पहले कॉन्सिग्रेट करना पड़ेगा। इसे कॉन्सिग्रेट करने की विधि काफी इजी है। आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष को एक छोटे बाउल में डाल करके पहले उसे 24 घंटे के लिए घी में डुबो के रखना है। 24 घंटे बाद रुद्राक्ष को आपको घी में से निकालना है और फिर दूध के अंदर 24 घंटे रुद्राक्ष को डाल के रखना है। जैसे ही 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, रुद्राक्ष को आपको दूध में से निकालना है। आपके पास अगर गंगा जल होगा तो आप उसे गंगा जल से धो सकते हो, या फिर शुद्ध पानी से, अच्छे पानी से उसको क्लीन कर देना है। कपड़े से पोंछ लेना है और किसी भी शिव मंदिर ले जाकर शिव जी की जो पिंड होती है, शिवलिंग होती है, उसे स्पर्श करवाना है और फिर उसके बाद ही उसे धारण करना है या फिर उसके बाद ही उसका उपयोग करना है। ऐसा कहते हैं कि इससे रुद्राक्ष एक्टिव हो जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके शिवलिंग को जब हम स्पर्श करते हैं तो रुद्राक्ष में उसकी पावर्स जो होती है, नेचुरल पावर्स, वो एक्टिव हो जाती है। अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष की साधना के ऊपर। इस साधना के लिए आप जो रुद्राक्ष यूज करोगे वो होगा पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के कोई नियम नहीं है, इसे कोई भी इंसान धारण कर सकता है। बस इतना है कि आप अगर नॉनवेज या ऐसा कुछ सेवन करते हो तो उस समय आपको आपका रुद्राक्ष निकाल करके रखना है। मेरी माने तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है रुद्राक्ष पहनने के बाद। लेकिन आप अगर आपकी लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है, किसी तरह आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको बस ये सारी चीज़ें ग्रहण करते वक्त या खाते वक्त आपको रुद्राक्ष निकाल करके रखना है, फिर इसके बाद ही ये सब खाना है। बाकी तो रुद्राक्ष की साधना काफ़ी सिंपल है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसे किस तरह करना है। ये साधना हम सोमवार से चालू करेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं सोमवार ये शिवजी का वार है।
साधना शुरू करने से पहले हमें एक आसन बिछाकर अपने घर के मंदिर के सामने बैठना है और मंदिर में रुद्राक्ष को रख देना है। रुद्राक्ष को कभी डायरेक्टली ज़मीन पर या किसी लोहे की चीज़ पर नहीं रखा जाता या किसी लकड़ी की चीज़ पर नहीं रखा जाता। रुद्राक्ष को हमेशा एक कपड़े के ऊपर रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि रुद्राक्ष के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है जो रिएक्ट करती है ऐसे मटेरियल के साथ। तो हम क्या करेंगे, एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर रुद्राक्ष रखेंगे और वो रुद्राक्ष मंदिर में रखेंगे और फिर हम मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जलाएंगे, कपूर से आरती करेंगे और हमारी साधना की शुरुआत करेंगे। मेरे पास एक पंचमुखी रुद्राक्ष है जो कि कुछ इस तरह दिखता है। अब हम रुद्राक्ष साधना करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ये पूजा हो जाए उसके बाद आपको रुद्राक्ष को शुद्ध जल से धोना है और शुद्ध जल से धोने के बाद इस रुद्राक्ष को इस तरह अपने राइट हैंड में सेंटर में रखना है और ऐसा होने के बाद दूसरा हाथ इसके नीचे रखना है और आपको धीरे धीरे अपने पैर के ऊपर इसको स्टेबल करना है जिससे कि रुद्राक्ष आपके हाथ पर रहे और अपनी आंखें बंद करके हमें एक मंत्र का जाप करना है। हम साधना के लिए रुद्राक्ष का बीज मंत्र इस्तेमाल करेंगे। बीज मंत्र किसी भी रुद्राक्ष का या किसी भगवान का पूर्ण स्वरूप होता है। हम अगर बीज मंत्र की साधना अच्छे से करें तो हम उस भगवान से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम रुद्राक्ष के बीज मंत्र की साधना करेंगे। इस बीज मंत्र की वजह से हम रुद्राक्ष के माध्यम से शिव जी से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, इस साधना के कई लाभ हैं, कई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ऐसा कहते हैं जो नियमित रुद्राक्ष के बीज मंत्र की साधना करता है वैसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ होता है। जी हाँ, आप फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको रुद्राक्ष का बीज मंत्र बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना और पेपर पे नोट कर लेना। तो मंत्र कुछ इस तरह है, ओम तो ये रुद्राक्ष का बीज मंत्र है। हमें इस बीज मंत्र से ही रुद्राक्ष की साधना करनी है। रुद्राक्ष की साधना आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपको मेंटल पीस यानी कि शांति देगी। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको एक सुकून महसूस होगा अपनी लाइफ में, एक मेंटल पीस महसूस होगा। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि रुद्राक्ष एक काफ़ी पवित्र चीज़ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक माध्यम है शिव जी की साधना करने का, शिव जी से जुड़ने का और उनकी एनर्जी को हमारी लाइफ में यूज करने का। हम अगर चाहे तो रुद्राक्ष की एनर्जी को टेस्ट भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमारे घर में अगर कोई कपड़ा होगा तो उसे लेना है, एक अच्छा कपड़ा, उसको पूरी तरह से उल्टा पुल्टा कर करके जमीन पे फेंक देना है और फिर रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष को एक धागा बांध करके उस कपड़े के ऊपर रखना है। तो आप ये देखोगे कि रुद्राक्ष उस एनर्जी के साथ, उस कपड़े की एनर्जी के साथ किस तरह रेजोनेट करेगा और खुद से ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ये सिंबल है कि आपका जो क्लॉथ है वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है और रुद्राक्ष ने उस नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया है। आप अगर इसका उल्टा करोगे, उस तहस महस उल्टे पुल्टे कपड़े को सीधे से खड़ी करके प्रॉपरली फोल्ड करके ज़मीन पर रखोगे और रुद्राक्ष को उसके ऊपर पकड़ोगे तो आप ये देखोगे कि रुद्राक्ष एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा और उसे जब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा। तो दोस्तों, यही थी रुद्राक्ष की सबसे पावरफुल साधना, उसके बीज मंत्र की साधना। 11 डेज, 21 डेज, 45 डेज तक कर सकते हैं और इसके काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में कि आपने जब ये रुद्राक्ष साधना की तो आपके साथ कैसे कैसे अनुभव हुए। जिन भी लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल के आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।